नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हमने निकालना सीखा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टी में कि अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, स्केल को चेंज करते हैं, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई अंतर नहीं आता। तो उसको हम देखेंगे कैसे करते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन, इफ वी आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी डिजिट इन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल एंड कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन फ्रॉम रिवाइज डाटा। हमने क्या किया, हमने x वेरिएबल और y वेरिएबल में किसी वैल्यू को या तो ऐड कर दिया या हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर जो हमारा सीरीज आया उससे हमने कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को निकाला रिवाइज डाटा से। इट विल रिमेन द सेम, वो हमेशा सेम रहेगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, और इस चेंज के बाद जो हमने निकाला उसके इक्वल टू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। या अगर हम किसी डिजिट को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मे नॉट बी द सेम इन केस ऑफ x एंड y। चाहे x में हमने अलग डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, y वेरिएबल में हमने अलग डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी अगर हम उनसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जो ओरिजिनल डाटा का आएगा वही बदलाव के बाद जो रिवाइज डाटा आया है उसका भी वही आएगा। फिर है चेंज इन स्केल, इफ़ वी आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें x वेरिएबल को या y वेरिएबल को सेम डिजिट से या डिफरेंट डिजिट से, फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो आंसर विल बी रिमेन द सेम। फिर भी हमारा आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल नॉट अफेक्ट। इट मे हैपन दैट वी मल्टीप्लाई x वेरिएबल विथ सम डिजिट। x वेरिएबल को हमने किसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया, y को हमने किसी अन्य से डिवाइड किया अनदर डिजिट से, फिर भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसको हम चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। नोट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल नॉट अफेक्ट इवन इफ वी अप्लाई चेंज ऑफ ओरिजिन इन वन वेरिएबल। अगर हम एक वेरिएबल में ओरिजिन को चेंज करते हैं, एक में हम स्केल को चेंज करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा। यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल बी क्लैरिफाई द टेक्निक। वी शुड नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड द फार्मूला। हमें फार्मूले में कोई बदलाव नहीं करना है, आर का फार्मूला वही रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस में यूज होगा, आप इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं फिर कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है x और y। x का डाटा है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। y है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, कैसे हम निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने x को लिखा, x की वैल्यू है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। फिर हमने इसका टोटल किया 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350। तो x बार समेशन x आ गया हमारा 1400। x बार निकाला, समेशन x 1400 को 7 से डिवाइड किया तो ये 200 आ गया। फिर हम निकालेंगे dx, x माइनस x बार,
और 50 इसमें कॉमन फैक्टर है, 50 से हम डिवाइड कर लेंगे और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50 से डिवाइड करके हमने स्केल को चेंज कर दिया तो उससे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 50 माइनस 200 माइनस 150 डिवाइड बाय 50, तो ये आ गया हमारा -3। फिर 100 माइनस 200 माइनस 200 माइनस 100 डिवाइड बाय 50 -2, 150 डिवाइड माइनस 200 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 -1, 200 माइनस 200 0, 250 माइनस 200 50 डिवाइड बाय 50 1, 300 माइनस 250 माइनस 200 100 डिवाइड बाय 50 2, 350 माइनस 200 150 डिवाइड बाय 53। फिर हम dx का टोटल कर लेंगे, -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3, तो dx आ जाएगा हमारा समेशन dx 0। फिर हम dx का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हमारा dx है, dx का स्क्वायर निकालेंगे, -3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। फिर हम dx स्क्वायर का टोटल कर लेंगे, 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो हमारा समेशन dx स्क्वायर आ जाएगा 28। फिर यही प्रोसेस हम y में दोहराएंगे। y की वैल्यूज़ को हमने लिखा 10 20 30 40 50 60 एंड 70। फिर इनका टोटल किया, समेशन y आ गया 280। फिर y बार निकालेंगे, 280 डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया हमारा 40। फिर हम dy निकालेंगे, y माइनस y बार, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा 10 है तो हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार इस सीरीज़ का भी हमने स्केल चेंज कर दिया, लेकिन सेम डिजिट से हमने डिवाइड नहीं किया, उसमें हमने 50 से डिवाइड किया था, इसमें हम 10 से कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर नहीं आएगा। अब 10 - 40 -30 डिवाइड बाय 10 -3, 20 - 40 -20 डिवाइड बाय 10 -2, 30 - 40 -10 डिवाइड बाय 10 -1, 40 - 40 0, 50 - 40 10 डिवाइड बाय 10 1, 60 - 40 20, 20 डिवाइड बाय 2 20 डिवाइड बाय 10 2, 70 70 - 40 30, 30 डिवाइड बाय 10 3, तो ये हमारा dy आ जाएगा। फिर हम dy का टोटल कर लेंगे, -3 -2 -1 +1 +2 +3, तो हमारा समेशन dy 0 आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि एक्चुअल मीन से अगर हम डेविएशन लेते हैं तो उसका टोटल हमेशा 0 होता है। फिर हम निकालेंगे dy स्क्वायर, तो dy का स्क्वायर कर देंगे, -3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। फिर हम dy स्क्वायर का टोटल कर लेंगे, 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो हमारा dy स्क्वायर आ जाएगा 28। फिर हम dx और dy निकालेंगे, ये है हमारा dx और ये है हमारा dy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -3 + 9 -2 × -2 4 -1 × -1 1 0 × 0 0 1 × 1 1 2 × 2 4 3 × 3 9। फिर हम इन सब का टोटल कर लेंगे, 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो हमारा समेशन dx आ जाएगा 28। तो सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम फॉर्मूले में फीड करेंगे वैल्यूज़ को और हमारा r आ जाएगा।
तो हमारा फार्मूला है आर का समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स डी वाई की वैल्यू है 28 डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 28 डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू है 28। तो इसको सोल्व करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा +1 कि एक्स वाई की वैल्यूज़ के अंतर्गत परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, वी हैव डिवाइडेड द एक्स वेरिएबल बाय 50 एंड द वाई वेरिएबल बाय 10, फिर भी जो कि हमारा कॉमन फैक्टर था उससे हमें डिवाइड किया। इवन वी डू नॉट डिवाइड एक्स एंड वाई वेरिएबल बाय द कॉमन फैक्टर, दोनों को एक ही फैक्टर से डिवाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सेम रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये इस प्रकार से हमारा पता लगता है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, टू वेरिएंट्स एक्स एंड वाई व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, एक्स एंड वाई का उनके रिस्पेक्टिव मीन से डेविएशन गिवन है। एक्स है -4 -3 -1 -2 0 1 2 3 4, वाई है -3 और थर्ड वैल्यू जो है हमारी वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। 0 4 1 2 -2 -1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमारी वाई सीरीज़ में एक डेविएशन मिसिंग है, वो निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन वी नो दैट डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल अर्थमेटिक मीन सम्ड इक्वल टू 0। अगर हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं और उसका समेशन करते हैं तो वो 0 होगा, दैट इज समेशन डी वाई हमारा ऑलवेज 0 होता है। तो एक्स की जो हमारे को वाई की जो वैल्यू दे रखी है उनको हम ऐड कर देंगे। 3 जो हमारी वैल्यू थी इसको हमने a ट्रीट किया, फिर नेक्स्ट है 0 को ऐड किया, 4 ऐड किया, 1 ऐड किया, 2 को हमने ऐड किया, -2 फिर -1 इज इक्वल टू 0। तो a + 4 आ गया हमारा 0, a की वैल्यू आ गई यहाँ से -4। तो हमारी मिसिंग जो डेविएशन थी वो आ गई। अब हम डाटा को लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में dx दिया है -4 -3 -1 -2 0 1 2 3 4। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे dx का, -4 × -4 + 16 -3 × -3 9 -1 × -1 +1 -2 × -2 +4 0 × 0 0 1 × 1 1 2 × 2 4 3 × 3 9 4 × 4 16। अब हम dx स्क्वायर की जो वैल्यूज़ आई हैं 16 9 1 4 0 1 4 9 16, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा समेशन dx स्क्वायर आ जाएगा 60। फिर हम इसी प्रकार से dy की वैल्यू को लिखेंगे। dy की वैल्यू हमें गिवन है 3 ये -4 हमने कैलकुलेट की है, 0 4 1 2 -2 -1। अब dy स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9 -4 स्क्वायर 16 0 स्क्वायर 0 4 स्क्वायर 16 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1। अब हम dy का टोटल कर लेंगे, 9 + 9 + 16 + 0 + 16 + 1 + 4 + 4, तो हमारा dy स्क्वायर आ जाएगा 60। समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा 60। अब हम dx और dy निकालेंगे। तो ये हमारी dx की वैल्यू है, ये dy की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 3 -12 -3 × -3 +9 -1 × -4 4 -2 × 0 0 0 × 4 0 1 × 1
1, 2 into 2, 4, 3 into -2, -6, 4 into -1, -4. अब डी एक्स डी वाई का टोटल करेंगे, -12, 9, 4, 0, 0, 1, 4, -6, -4, तो ये डी एक्स डी वाई आ जाएगा -4, और डी वाई स्क्वेयर का हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, और इसी प्रकार डी एक्स स्क्वेयर का टोटल किया वो आ गया 60। अब हमारे को फार्मूला गिवन है r इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई समेशन डी एक्स का स्क्वेयर अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, डी एक्स डी वाई की वैल्यू है -4, समेशन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 60, और समेशन डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी है 60। तो इसको सोल्व करेंगे, -4 डिवाइड बाई 60 सोल्व करेंगे तो r आ जाएगा हमारा -0.06। तो नेगेटिव कोरिलेशन है और बहुत ही नेग्लिजिबल कोरिलेशन x और y में पाया जाता है, क्योंकि वैल्यू क्या है, बिल्कुल टेंस टू 0 है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि स्केल को चेंज करने से और ओरिजिन को चेंज करने से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई अंतर नहीं आता। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।